नमस्कार साथियों। पिछले 9 दिनों में तीसरी बार डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। आपको याद होगा वो समय जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, सरकार ने कहा कि हम डीजल और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। क्या देश की जनता को इसका फायदा मिला? नहीं। किसको मिला फायदा? सरकार के वही पूंजीपति मित्रों को। अभी थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेलों की दाम बढ़ी है कि सारा का सारा बोझ देश की जनताओं पर लाद दिया गया है। आप याद कीजिए वो समय 2008 का, जब कच्चे तेलों की दाम $140 प्रति बैरल हो गया था। आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस समय पेट्रोल की कीमत 50-55 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 35 रुपये प्रति लीटर था। बाद के दिनों में, अभी हाल में कुछ दिनों पहले, जब हम ईरान और रूस से कच्चे तेल सस्ते दामों पर खरीद रहे थे, इसका फायदा क्या देश की जनता को मिला? नहीं मिला। इंडिया के व्यापारियों ने लाखों लीटर डीजल और पेट्रोल खरीद करके, निवेश करके जो मुनाफा हुआ वो सरकार के उद्योगपति मित्रों के हाथ में गया। लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई कि पूरा का पूरा बोझ देश की जनताओं पर सरकार ने थोप दिया है। क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी सब्सिडी कम करके जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है डीजल और पेट्रोल पे, पेट्रोल पे तो कम से कम 45% हिस्सा टैक्स का हो जाता है, जो सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार को जाता है। क्या ये सरकार चाहती तो ऐसा नहीं कर सकती थी? लेकिन ये ऐसा नहीं करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है। ये चंद अपने मित्रों की सरकार है। ये केवल और केवल कुछ उद्योगपतियों की सरकार है। बहुत सारे उद्योगपति भी नहीं। अभी आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इंडिया के बहुत सारे उद्योगपति मिलकर के अमेरिका में पिछले महीने बैठक करके $20 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने की बात कही है। और सरकार के मित्र, परम खास मित्र अडानी जी $10 बिलियन वो अलग से अमेरिका में लगाएंगे। मतलब पहले भी जो हमारा बाजार है खरीदने और बेचने और खरीदने का अंतर, हमारा $100 बिलियन पहले का डेफिसिट चल रहा है। जितना हम बेचते हैं उससे $100 बिलियन का अधिक खरीदते हैं। अब $30 बिलियन हमारे देश के उद्योगपति अलग से लगाएंगे विदेशों में। 130 बिलियन का बोझ हम पर चला गया। लेकिन मजाल है कि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को कहेंगे कि ऐसा मत करो। निवेशकों को आप रोक नहीं पा रहे हैं। देश को कह रहे हैं कि सोना कम खरीदो, डीजल पेट्रोल कम जलाओ, वर्क फ्रॉम होम करो। एक सरकार के माननीय सांसद है, होम फ्रॉम वर्क करवाते हैं। तो ये देश की स्थिति है। ये जन विरोधी सरकार है और इसका पर्दाफाश हो रहा है। धीरे धीरे इनके मुखौटे हट रहे हैं और हमारा देश घोर आर्थिक संकट के काल में समाते जा रहा है। और इसके जिम्मेदार केवल और केवल ये संघीय भाजपाई सरकार है। बाकी आप भी विचार कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत धन्यवाद।